हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे एकीटीयू की सेमेस्टर एग्जाम के बारे में, क्योंकि भाई एकीटीयू ने तो हार्ट अटैक दे दिया है। हार्ट अटैक मतलब उसने एग्जाम डेट निकाल दिया है कि 23 दिसंबर से होना है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 दिन पहले मैंने एक एक्सपेक्टेड डेट निकाली थी 20 दिसंबर, वही आपको शो करूंगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स रिलैक्स, ये टेंटेटिव शेड्यूल है। अगर फर्स्ट ईयर के हो तो टेंटेटिव शेड्यूल कभी आपको पूरा मतलब नहीं पता होगा। आई होप मालूम चल गया होगा अभी तक कि कॉलेज में सबने बता दिया होगा, लेकिन नहीं मालूम, रिलैक्स, कैंपस सर्किट इज हियर, वो सारी चीजें आप क्लियर कर देगा, ठीक है। बात करेंगे शेड्यूल, फिर बात करेंगे कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है स्मार्ट वे में, ठीक है, कितना कवर करना है, और बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक उठाने हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर से हैं, सेकेंड ईयर से हैं, थर्ड ईयर वालों अगर हो तो बता देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँ जो जो टॉपिक मैं कवर करूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैं कौन हूँ, ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धीरज पटेल। I am also doing a BTech from Ekiti University and my college is REC Pratapgarh and this is Campus Circuit. एंड बेसिकली मेरे भी फिफ्थ सेम के एग्जाम है, थर्ड ईयर में, ठीक है, सीएससी ब्रांच से। तो चलो लैपटॉप पे चलते हैं, सारी चीजें डिस्कस करते हैं। टेंटेटिव शेड्यूल का मतलब क्या है, तो चलो मैं आपको पहले नोटिस दिखा देता हूँ, जो नोटिस आई है एक्चुअली में एकीटीयू की तरफ से। खुल जा भाई, नेट क्यों नहीं चल रहा यार। एक पता है, मैं जहाँ रहता हूँ ना वहाँ नेट की बहुत प्रॉब्लम है, लोडिंग में ले रहा है जब तक आपसे कुछ वार्तालाप करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी नोटिस क्या आई है, ठीक है। तो नोटिस आपकी आई है, ये नोटिस में क्या है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये ठीक है, एकीटीयू की तरफ से है, जानकीपुरम जो लखनऊ में, ठीक है। देखो इसमें सबसे बड़ी बात लिखी कि 23 दिसंबर से आपके एग्जाम होने हैं। अब आप सोच रहे हो फर्स्ट ईयर के होंगे, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, भाई आप कोई भी ईयर में हो, 23 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेमेस्टर क्या है, ये किन के लिए खोला गया, लिखा ना आपका, खोल दिया गया है, ये किन के लिए है, ये आपका थर्ड, फिफ्थ एंड सेवंथ, मीन्स सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर। तो ये है आपका 2 दिसंबर से 12 दिसंबर, मतलब 12, ये है एग्जाम। आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जो 7500 का दिया जाता है, फिल करना है, 7500 आपको देना है, क्योंकि अगर आप सेकंड ईयर वाले तो फर्स्ट ईयर में दिया होगा, अगर थर्ड ईयर में तो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में दिया होगा, तो यही है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं टेंटेटिव शेड्यूल की, ठीक है। इसका टेंटेटिव शेड्यूल ये है, यहाँ से अपने अपने सब्जेक्ट निकाल लेना। अगर परेशानी है निकालने में तो वो मुझको बता देना, मैं एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, तो उससे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि एक्चुअली में बात करेंगे 23 जो दिसंबर से एग्जाम होना है, ठीक है, वो आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर, ठीक है। तो ये सबके होने एक साथ, पहले क्या होता था फेज 1 फेज 2, लेकिन अब एक साथ होना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को हार्ट अटैक आया, लिटरली मुझे भी, क्योंकि मैं घर जा रहा था, मैं घर से वापस आया हूँ रास्ते से कि भाई अब घर नहीं जाना, ठीक है। तो आप लोग भी अब पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए भाई, टाइम ज्यादा नहीं बचा, स्टूडेंट्स पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, देखो मैंने पहले से बना रखा था, ठीक है, एग्जाम आ गया और डरने वाला इमोजी, क्योंकि भाई डर तो सबको लगता है, मुझे खुद लग रहा है, ठीक है। तो बात करते हैं कि क्या कैसे क्लियर होगा सेम। सबसे बड़ी बात है कि कैसे क्लियर होगा सेम आपका, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें एक्सपेक्टेड डेट, जो मैंने आपकी पहले से रखी थी 20 दिसंबर, ठीक है। मैं बहुत सारे, अगर आपने मेरे हे धीरेज करके ब्लॉग देखे होंगे तो वहाँ पे 20 दिसंबर बहुत टाइम से बता रहा हूँ, लेकिन एकीटीयू ने हार्ट अटैक आपको दे दिया है 23 से रखकर। ये टेंटेटिव था। टेंटेटिव का मतलब सिंपल सा है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। टेंटेटिव का मतलब है कि मे बी चेंज हो सकता है डेट शीट, डेट शीट आपकी चेंज हो सकती है, लेकिन कितने, क्योंकि ज्यादा दिन तो नहीं होगा, ठीक है। तो आप मान के चलिएगा, आप 28 दिसंबर से, देखो सिंपल सी बात है, 23 से होने, लेकिन 28 से मैं मान रहा हूँ, क्योंकि टेंटेटिव उसमें हर साल होता है, 5 से 6 दिन इधर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप 23 से मान के चलिएगा, पढ़ना है, क्योंकि अगर नहीं पढ़ेगा तो फिर तो हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे योर सिलेबस।
तो स्टूडेंट्स सिलेबस कंप्लीट करने वाले भी 3 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, जो 50%, 70%, 90%, ठीक है। तो अब 50% वालों को क्या करना चाहिए एक्चुअली में, सॉरी क्या करते हैं, ठीक है, वो पूरा करने की कोशिश करेंगे एक तरफ से। उनको नहीं पता क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, एक तरफ से कवर करना चालू करेंगे, वन शॉर्ट लॉन्ग जो भी दिखेगा, बस पढ़ रहे हैं, अच्छा नेक्स्ट वीडियो है क्लिक, नेक्स्ट वीडियो है क्लिक, ऐसा नहीं करना है। 70 वाले क्या करेंगे, जितना पढ़ा है उसी में खुश हैं। ये एक्चुअली बात है, जितने पढ़ा उतने में खुश रहना चाहिए, लेकिन बात पता क्या, इन्होंने जितना पढ़ा है अब उसमें इंपॉर्टेंट नहीं छाटेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं निकालेंगे। जितना पढ़ा है लॉन्ग तरीके से वन वन पॉइंट एक एक पेज वो रिवाइज करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। 90 वाले भाई, भाई उन्होंने पहले से सिलेबस कंप्लीट किया है, वो अकेला वो उठाएंगे इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट उठाना भी चाहिए, सिंपल सी बात है। देखो मैंने 3 कैटेगरी बता दी, चौथा कैटेगरी में एग्जिस्ट करता है, कैसा, जिन्होंने अभी पढ़ना ही स्टार्ट नहीं किया, भाई बैक बेंचर्स कहाँ हो, होश में आ जाओ भाई, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब देखो जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, उनका पहला टारगेट क्या होना चाहिए, क्लियर द सेमेस्टर, क्योंकि बैक आई भाई लिटरली बहुत प्रेशर होता है, बहुत टेंशन हो जाती है उस टाइम पे, और फिर क्या क्या करोगे पता नहीं, इसलिए सबसे पहला टारगेट रखो सेमेस्टर क्लियर हो जाए, सेमेस्टर पास करो कैसे भी। 21 नंबर मिला है 21 नंबर लाओ, 22 नंबर मिला है 22, बस सेमेस्टर क्लियर करने, एक भी बैक नहीं लानी, लिटरली नहीं, बहुत टेंशन हो जाती है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने फेस कर रखा, ठीक है। और ये कैसे होगा मैं बताऊंगा, कैंपस सर्किट बैठा ना इधर। अब सेकेंड टारगेट, ये किन के लिए है, इंप्रूव द स्कोर, जिनका सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है। तो उनको मैं बताऊंगा कि कैसे लिखना है पेपर, बताऊंगा तो सबको, लेकिन दो तरीके से होता है ना, कि जिनको जिनको पास होना उनको अलग से लिखना है, जिनको बहुत कुछ आता है और उनको स्कोर करना है उनको अलग तरीके से लिखना होता है, दोनों दोनों लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्मार्ट स्टडी की, चलो शुरू करते हैं असली की, ठीक है। तो स्मार्ट स्टडी में सबसे पहले आता है इंपॉर्टेंट यूनिट फर्स्ट। 70 मार्क्स का तुम्हारा क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। तो 14 मार्क्स का एवरी यूनिट से आता है, तो उस ध्यान रखना 14 मार्क्स का, तो हर एक यूनिट इंपॉर्टेंट है, बस डिपेंड करता है कि हर एक यूनिट में अलग अलग टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो तुमको सीधे बताता हूँ, यूनिट 1 उठाओ, इंपॉर्टेंट उठाओ, कॉल में भैया नोट सर, ठीक है। तब आप लोग पूछोगे भैया इंपॉर्टेंट कैसे पता चलेगा, पीओक्यू उठा लो, ठीक है। पीओक्यू कहाँ से मिलेंगे, मेरे अगर फर्स्ट ईयर वाले तो ग्रुप पे जुड़ जाना, एक फर्स्ट ईयर ग्रुप करके मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, ठीक है। तो वहां से जुड़ जाना, वहाँ पीओक्यू, और मैंने चैनल बना रखा है व्हाट्सएप पे, ठीक है, तो उसको फॉलो कर लेना, वहां मैं सारी चीजें डालता रहूंगा। उसके साथ अगर आप लोग बोलोगे तो एक अलग से वीडियो, एक अलग वीडियो ले आके आप लोगों के लिए मैं ले आऊंगा, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद आंसर आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, और मैं लिख के दे जितने टॉपिक दूंगा, ठीक है, उससे बाहर से तो नहीं आएगा, लिटरली उससे बाहर से नहीं आएगा, हर एक यूनिट से 2 से 3 टॉपिक दूंगा, अगर वो तुमने पढ़ लिया बहुत अच्छे से, उसके शॉर्ट्स लॉन्ग उसके क्वेश्चन उस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उससे बाहर नहीं जाएगा, अगर वो कर लिए तो आप बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे, तो बता देना, मैं अलग से वीडियो ले आऊंगा अगर कमेंट करेंगे आप लोग, ठीक है। उसके साथ आप बात करेंगे कि शॉर्ट नोट, रामबाड़, तो रामबाड़ ये हो आपका, आप अब नोट्स बनाने बैठेंगे तो भाई बहुत टाइम लगेगा लिटरली, आपको क्या उठाना है, जैसे एमओटी है, ठीक है, मान लो फर्स्ट ईयर वाला एमओटी है, आपको इसकी थ्योरी लिखनी है एक लाइन में, ऐसी थ्योरी लिखनी है जिसको अगर आप पढ़ रहे हैं एक बार तो उसके बारे में आप 4 से 5 लाइन लिख पाए, स्पेशल स्पेशल, मतलब कि कुछ होते हैं ना कि आप थ्योरी लिखते हैं शॉर्ट्स नोट में बनाते हैं कि अच्छा मैंने ये चीज पढ़ ली तो इससे मुझे ये रिकॉल होगी, उससे वो रिकॉल होगी, ऐसी चीजें, तो शॉर्ट्स नोट बना लेना। अब लॉन्ग नोट्स के चक्कर में मत पड़ना, अगर किसी को जरूरी हो नोट्स कैसे, मतलब कि नोट्स तुम्हारे पास ऐसे हैं तो बता देना, मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है।
और बात करते हैं शॉर्ट नोट की बात होगी कि कैसे बनाने हैं, वो तो आपको पता है। अगर वो भी चाहिए तो जो अगला वीडियो होगा जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा उसमें भी और एक्सप्लेन कर दूंगा। वो 1 से 2 दिन में, इस वीडियो के बाद 1 से 2 दिन में आ जाएगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। रिपीटेड कॉन्सेप्ट, भाई रिपीटेड कॉन्सेप्ट मतलब है कि पीवाईक्यू में कौन कौन से आते हैं। आप अगर पीवाईक्यू खोल के देखेंगे 5 से 10 साल के, तो उसमें आपको दिखेगा कि 3 से 4 टॉपिक, 5 टॉपिक रिपीटली आ रहे हैं, रिपीट में, ठीक है। कि एमओटी आ रहा है, फिर लेजर लाइट आ रहा है, पीवाईक्यू में भरे पड़े हैं, ठीक है। तो वो केमिस्ट्री की बात करूँ क्योंकि केमिस्ट्री दोस्त पढ़ा रहा है। मिस्टेक्स बाई स्टूडेंट्स सबसे बड़ी, तो मिस्टेक्स भाई बच्चे भयंकर करते हैं, लिटरली मैंने भी कर रखी है, तभी बैक है मेरे, ठीक है, वो क्लियर हो गई है। उसका ये है कि रट्टा मारना। क्या करेंगे, चैट जीपीटी क्वेश्चन का आंसर दे दो, बस पढ़ा, हो गया। अरे भाई उसको थोड़ा समझो। अगर देखो चैट जीपीटी यूज करो, कोई बुरी बात नहीं है, यूज करो, मैं भी खुद यूज करता हूँ, लेकिन उसको पता है बोलो क्या, कि इसको इलेबोरेट करो, इसको कैसे इजी वे में समझाओ, बताओ। अगर उसको तुम पढ़ लोगे ना एक बार, तो वो थोड़ा दिमाग में बैठ जाता है अच्छे से। और सबसे बड़ी बात भाई ये चीज, ठीक है। तो और इसको अलग से समझाते हैं, ठीक है। लिखने की प्रैक्टिस एक्चुअली में क्या, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो आपकी एक ही ट्यूब की कॉपी 32 पेज की होती है, लिटरली 32 पेज की। आपके पास 32 पेज कितना टाइम होता है, 3 आवर। अब आप सोचेंगे कैसे करेंगे भाई, लिटरली अगर आप अभी लिख रहे होंगे तो आप कितना लिख पा रहे होंगे, 2 पेज, 4 पेज, 6 पेज, 1 घंटे में 6 पेज। लेकिन आपको कितने लिखने, 32 पेज, इन द सेंस ऑफ की 10 से 11 पेज 1 घंटे में लिखने हैं। उसमें डायग्राम सारी चीजें बनानी है भाई, लिटरली रिकॉल कर करके बहुत टाइम लगता है। अगर आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन उठाइए प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन उठाइए प्रैक्टिस करिए, लिखिए, भले ही देख देख के लिखिए, 2 बार 3 बार 4 बार, 5वीं बार बिना देखे लिखिए। बस इससे होगा कि जब आप लिखने बैठेंगे तो आपका हाथ शुरू में दर्द करेगा 1-2 दिन, उसके बाद आपके हाथ की हैबिट हो जाएगी, वरना बहुत हाथ दर्द करेगा। मैं खुद प्रैक्टिस करने जाने वाला हूँ भाई, क्योंकि बहुत टाइम से लिखा नहीं है, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे कंप्लीट कोर्स का चीज ये, भाई इंपॉर्टेंट उठाओ बस। लास्ट टाइम, अब आपके पास लास्ट टाइम है, इससे ज्यादा लास्ट टाइम नहीं आ सकता है, तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक ही उठाओ जो रिपीटली आया हो। या देखो हर एक चैप्टर में 5 टॉपिक होते हैं, उसमें 2 से 3 टॉपिक अगर उठा लोगे, उनमें से 1 या 2 आ ही जाते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना कि कंप्लीट करने के चक्कर में अब मत पढ़ना, अगर अभी तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, प्लीज इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाओ। अगर आप ज्यादा कंप्लीट करने में है तो 1 शॉट उठाइए देखिए, 1 शॉट उठाइए देखिए, 1 शॉट, केवल 1 शॉट से ज्यादा मत देखिए कि लॉन्ग वीडियो के चक्कर में, वरना आप बाद में बहुत पछताएंगे, लिटरली मैं बता रहा हूँ। उसका रैंडम वीडियो, स्कैटर्ड नोट्स। तो भाई कौन जा रहा है पढ़ने रैंडम वीडियो से, जाओगे सर्च करोगे एक के टीयू केमिस्ट्री मैथ्स, एक ही ट्यूब से जाओगे केमिस्ट्री मैथ पढ़ोगे, भाई नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं। अब केवल तुमको सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं और सिलेक्टेड जगह से पढ़ना है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, केवल अब लिटरली पढ़ो करो, पढ़ो करो, पढ़ो करो, बस। देखो सबसे बड़ी बात होती है, अगर तुमने 3 टॉपिक पढ़े तो 3 को अच्छे से करके जाओ। मेरा कहने का अगर तुमने 2 टॉपिक पढ़े, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक, बस उनको इतने अच्छे से कर लो कि अगर उनसे क्वेश्चन आ रहा है या तुमको क्वेश्चन उनसे मिलता जुलता वर्ड मिल गया, छोड़ो मत, लिख डालो, आंसर कहीं ना कहीं से तुमको आके खुद देके जाएगा। और एक बात बता रहा हूँ, फैकल्टी जो प्रोफेसर होता है वो कोई नहीं चाहता कि आपको फेल करे, लेकिन पास करने का रीजन भी तो दीजिए। वो अलग बात है कि टू में बिना नंबर चाहे देते थे, छोड़ो वो सब, ठीक। तो मेरा सिंपल सा बात यह है कि आपको पढ़ना है और रिवीजन बहुत अच्छे से करना है। अगर आप एक टॉपिक भी पढ़े तो बहुत अच्छे से रिवीजन किया, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। लॉन्ग, ठीक है। आंसर राइटिंग मैं बता देता हूँ कैसे करनी है, हाउ। अगर 2 मार्क्स, 7 मार्क्स, ठीक है। अगर आपको 2 मार्क्स का है, ठीक है, तो ये आपको 4 to 5 लाइन जो कॉपी मिलेगी उस पे। और ध्यान रखिए कि जैसे ही आपको सेमेस्टर में एक कॉपी मिले, आपको तुरंत भर देना 5 से 10 मिनट के अंदर, फिल वाली जो फ्रंट पेज होता है, वो बात के चक्कर में मत रखिए, और लाइनिंग पहले से कर लीजिए दोनों तरफ से, जैसे कम स्पेस बचेगा कॉपी जल्दी भरेगी। और 7 मार्क्स वाले को 2 to 2.5 पेज, 3 पेज भी जा सकते हो आप, नो मैटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ थ्योरी होगी, डायग्राम होगा। डायग्राम भाई 1-1.5 पेज का बनाना, अगर इस तरह खोल के तो 1.5 पेज का, अगर 1 पेज में तो बना देना, ठीक है। और ध्यान रखना अगर किसी टॉपिक में डायग्राम, तो वो बहुत अच्छे से तैयार कर लेना भाई, लिटरली बता रहा हूँ, वो डायग्राम के 5 नंबर 7 नंबर कहीं नहीं जाते हैं, ठीक है। वॉट
देखो हाउ तो बता दिया कैसे लिखना है, अब लिखना क्या लिखना है ये भी तो जरूरी है। देखो क्लियरली ब्रोकन पॉइंट्स एक्सप्लेन द क्लियरली, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसमें क्या है, इसमें तुम पॉइंट्स वाइज लिखना, बुलेट पॉइंट बना के ऐसे ऐसे, दिस दिस दिस। अगर आपने सोचा कि मैं पैराग्राफ, भाई पैराग्राफ कोई नहीं पढ़ता है, बुलेट्स में लिखोगे, साफ लिखोगे, एक बुलेट एक लाइन छोड़ो, फिर एक बुलेट फिर एक लाइन छोड़ो, ठीक है। और एक बुलेट दो लाइन से ऊपर ज्यादा नहीं जानी चाहिए, ठीक है। डेढ़ दो डेढ़ दो डेढ़ दो, एक भी नहीं रखनी चाहिए, डेढ़ दो की रखो, ठीक है। और एक लाइन छोड़ो फिर लिखो, एक लाइन छोड़ो फिर लिखो, भाई साफ दिखेगा, क्लियर दिखेगा, पॉइंट्स में दिखेगा, और फैकल्टी को समझ में आएगा कि हाँ बच्चे ने लिखा है। अब बात करते हैं डायग्राम एंड फ्लो चार्ट, इम्पोर्टेंट है। डायग्राम जरूर बनाना, फ्लो चार्ट अगर हो वो बना देना, अगर नहीं हो फिर भी तुम अगर आंसर को कुछ पॉइंट्स में लिख रहे हो तुमको फ्लो चार्ट टाइप है, पहले बड़ा आंसर में दिखा देना, ठीक है। डेढ़ दो पेज का अगर लॉन्ग आंसर है, उसके बाद उसको जो पॉइंट्स तुमने बड़े बड़े डेढ़ दो लाइन में लिखा उसको कॉन्ट्रास्ट करके फ्लो चार्ट टाइप में दिखाना लास्ट में, मजा आ जाएगी मोस्ट फैकल्टी को। एग्जाम्पल रियल एप्लीकेशन हो तो अपने मन से बनाने मत बैठना, उसमें टाइम वेस्ट होगा जब सोचोगे। अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल हो तो तुम शो कर देना टू लाइन कौन। और एक बात बताता हूँ तुमको, मैं एक्चुअली में कैसे लिखता हूँ आंसर, मैं तुमको अभी शो करता हूँ, ठीक है। अगर मेरी कॉपी आती है मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके तुम लोगों को शेयर करूंगा, ठीक है। तो मैं वो एक अलग से वीडियो ले आऊंगा, तो देख लेना मैं कैसे कॉपी लिखता हूँ एक्चुअली में। उसके बाद देखो मैं बताता हूँ कि अगर लास्ट में जब आंसर लिख दिया, ठीक है, तुमने एक दो या तीन पेज का, तो एक तुमको लास्ट में डालना है कंक्लूजन। उसमें तुमको जो तुमने अभी तक तीन पेज में लिखा है उसको तुमको दो से ढाई लाइन में खत्म कर देना है, लिटरली दो से ढाई लाइन में खत्म कर देना, समझा देना। भले तुम कुछ भी लिखो, वही लाइन उठा के लपेट दो, कुछ पहले पॉइंट से, कुछ पहले पेज से, कुछ दूसरे पेज से, कुछ तीसरे पेज से उठा के चिपका दो कंक्लूजन टाइप में, बस खत्म, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अभी आगे बढ़ता है, ठीक है। लास्ट मोमेंट प्लान क्या करना चाहिए, एक्चुअली में स्टूडेंट्स को अभी क्या करना चाहिए, एक्चुअली में तुमको क्या करना चाहिए, यूट्यूब, देन वन शॉट, शॉर्ट नोट बनाओ, डायग्राम की कोशिश करो, फ्लो चार्ट, एन इंपॉर्टेंट वन रिवीजन, ठीक है। और इन सब के चक्कर में वो मत भूल जाना, क्या बताता हूँ, राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। अब इसको सही से बना दो फिर देखते हैं आगे, ठीक है। क्योंकि समझ में आ जाए कि एक्चुअली चल क्या रहा है। तो आपको पहले यहाँ जाना है, फिर यहाँ से यहाँ जाना है, 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 ठीक है। यही सर्कल चलता रहेगा। यूट्यूब से वन शॉट से शॉर्ट नोट से डायग्राम, डायग्राम से फ्लो चार्ट से रिवीजन, रिवीजन से फिर अगर समझ में नहीं आ रहा फिर यूट्यूब। और राइटिंग प्रैक्टिस करते जाना, शॉर्ट नोट्स बना रहे हो लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस करते जाना भाई, नहीं तो बाद में बहुत पछतावा लिटरली, ठीक है। और ये चीज हो गया। हाँ, रिवीजन रीडिंग, ये मत सोचना बुक रीड कर लिया, पीडीएफ पढ़ लिया हो गया, रिवीजन करना और लिखने की प्रैक्टिस। देखो भाई मेरा सिंपल ये कहना है कि अगर तुमने अभी तक एक भी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी है, ठीक है, तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। हाथ दर्द होने दो, अभी हाथ दर्द होगा चलेगा, बाद में दर्द करेगा नहीं चलेगा, नंबर कमाएंगे तुमको फिर बहुत मेंटल स्ट्रेस होगा। मैं नहीं चाहता कि मेंटल स्ट्रेस हो, जो हम लोग झेल गए वो एक्चुअली तुम लोग झेलो। और मैं इतना सोचूंगी इतना ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, बार बार राइटिंग पे क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने देखा है यार, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट ईयर में जब आया था तब उतनी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं थी। हम लोगों ने इतने असाइनमेंट्स करे थे अपने सीनियर हो गए कि हमको आदत हो गई थी लिखने, तो हमको फर्स्ट ईयर में उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जितनी सेकंड ईयर में, क्योंकि सेकंड ईयर में तो हमको असाइनमेंट मिले नहीं, हमने खुद के जो लिखने थे लिखे और प्रिंट करा। तो जब हम पेपर एग्जाम लिखने गए थे तब हमारे हाथ बहुत दर्द हुए भाई, 3 से 4 पेज लेके दर्द कर रहा है, चार फिर 5 मिनट 10 मिनट को फिर, तो भाई 5-10 मिनट पता है टाइम वेस्ट कितना हो जाता है उससे, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ लिखना चालू कर दो। अब मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ क्योंकि मैं उस चीज से गुजर के आया हूँ। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट, कमेंट ऐसे नहीं भाई, फॉर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर। आई नो थर्ड ईयर वाले वीडियो नहीं देखेंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले वीडियो देखेंगे। अगर थर्ड ईयर में भी कोई देगा तो मुझको बता देना, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक सीएससी से उठा के ले आऊंगा जो मैं खुद कवर करूंगा, ठीक है।
तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊं जिससे आप बहुत अच्छे स्कोर कर पाएँ, तो मैं बना दूंगा उस पर, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई नो एग्जाम आ रहा है, मुझे भी बहुत प्रेशर है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल के मैं वीडियो बना दूँ, क्योंकि आप लोग मेरे छोटे भाई बहन हो, तो मैंने चाहता कि जो प्रेशर हम लोग झेल के हैं, जो बैके या फिर जो बैकलॉग्स हैं, उस टाइम पे जो मेंटल स्ट्रेस होती है ना, तो वो तुम समझ नहीं सकते, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग के ऊपर ना हो सारी चीज़ें, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट, इसके अलावा एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए हार्ड वर्क के लिए, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कैंपस सर्टिफिकेट को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।